Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत जिस अंदाज में डिफेंस सेक्टर में दम दिखा रहा, उसे देखकर दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये स्वर्णिम युग है। जब बात हथियारों की ताकत की होती है तो किस देश की स्वचालित तोपखाने की प्रणाली ज्यादा एडवांस और घातक है, ये भी सवाल सबके जेहन में आता है। और भारत की स्वचालित तोपखाने की प्रणाली कितनी मजबूत है, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से अब चीन ने बड़ा दावा कर दिया है भारत की स्वचालित प्रणाली को लेकर, वो चौंका देने वाला है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। दरअसल चीन ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि भारत अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो स्वदेशी हथियारों को बना रहा। अब चीन ने ये कहकर दुनिया में तो तहलका मचा दिया। चीन ने ये बयान भारत के K9 वज्र के संदर्भ में कही और बता दिया कि भारत हथियारों का तेजी से स्वदेशीकरण कर रहा। और सवाल दुनिया के सामने ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारत ने साउथ कोरिया से उसी की सबसे बड़ी ताकत छीन ली है। बता दें कि K9 155 मिमी 52 कैलिबर ट्रैक वाली स्वचालित तोपखाने की प्रणाली है। इसे लार्सन एंड टुब्रो द्वारा K9 थंडर पर आधारित दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हस्तांतरित टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। लेकिन अब साउथ कोरिया के इस हथियार को लेकर खबर ये सामने आ रही, भारत देश के अंदर ही K9 के लगभग 18,000 से ज्यादा पार्ट्स का स्वदेशीकरण करके तहलका मचा चुका। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने अपने दम पर K9 वज्र को पूरी तरह से बनाने में अब सक्षम हो चुका है। और हाँ, जहां तक बात साउथ कोरिया की है तो साउथ कोरिया बस एक औपचारिकता निभा रहा अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके। अब बात चीन की करें तो चीन को क्यों पेट में दर्द हो रहा, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि भारत अपने हथियारों का स्वदेशीकरण कर रहा, ये खुद चीन कह रहा, इससे वो घबरा चुका है और इसीलिए उसने ये कहा है कि भारत तेजी से हथियारों का स्वदेशीकरण कर रहा। और दूसरी तरफ आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय सेना के पास 100 इन सर्विस K9 वज्र हैं, जो K9 थंडर का भारतीय निर्मित संस्करण है, जिसके 50% से ज्यादा पार्ट्स भारत में बनने लगे हैं। K9 एक ऑटोमेटिक कैनल बेस्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिसकी कैपेसिटी 40 से 52 किलोमीटर तक है। वहीं ऑपरेशन रेंज 480 किलोमीटर है। K9 वज्र में MRSI मोड में गोले को रखने की क्षमता है, जिसे मल्टीपल राउंड मल्टीनेशनल इफेक्ट भी कहा जाता है। MRVI मोड में K9 वज्र केवल 15 सेकंड के भीतर 3 गोले दाग सकता है। खैर, जिस तरह से भारत आज अपने दम पर हथियारों को तैयार कर रहा है, उसे देख चीन की नींद उड़ी हुई है। और ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि भविष्य के युद्ध के लिए भारत को विदेशी तोप, टैंक या फिर आर्टिलरी गन सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।